हथकड़ी नहीं, ना ही एक हाथ, राही बनेगी अनुपमा की हार की वजह। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। अनुपमा के एक हाथ पे चोट लगी है और ऊपर से राउंड है कि हथकड़ी डाली जाएगी, दो कंटेस्टेंट के साथ एक दूसरे को जोड़ा जाएगा और फिर होगा काम, फिर होगा टास्क, मेन कोर्स और फरसान बनाने का। टफ टास्क है, बहुत टफ टास्क है। ऊपर से अनुपमा के हाथ में चोट लगी है। अनुपमा तो एक हाथ से भी काम करना जानती है। अनुपमा ने कहा कि हम तो गृहिणियां हैं, हम बच्चा उठा के चलती हैं, एक हाथ से हम कड़छी भी चलाती हैं, बेलन भी चलाती हैं, सब करती हैं। तो अनुपमा तो एक्सपर्ट है, मगर उसी हाथ पे बांधेंगे ये हथकड़ी तो क्या इससे भी वो अनुपमा की जीत को रोक पाएंगे? नहीं रोक पाएंगे। अनुपमा की हार की असली वजह बनेगी राही। और ये कैसे होगा, क्या होगा ये ट्विस्ट, ये मैं आपको बताती हूं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। अनुपमा की सबसे बड़ी कमजोरी राही है। राही के लिए अनुपमा गहरे कुएं में भी गिर सकती है, चाकू भी खा सकती है, कुछ भी कर सकती है, चाहे वो राही कुछ भी करे। आजकल तो राही सुधरी हुई है, आजकल तो राही को मां का पेन भी समझ में आ रहा है। ये सब चीजें हो रही हैं। उसके ऊपर ये राउंड जिसमें अनुपमा को चोट लगी है और राही भी अनुपमा की चोट के लिए वरीड है। अनुपमा को प्रेम का अहंकार भी बार बार दिखाई दे रहा है, बार बार प्रेम दिखाता है कि वो राही की कितनी केयर करता है। सबके सामने बंद कमरे में तो ना अनुपमा देख पाई है, ना ही कोई और घर का निवासी। तो ये राउंड सबके सामने है। प्रेम किस टेंजेंट में चल रहा है सबको पता है कि प्रेम जब पड़ता है किसी टास्क में तो प्रेम सब कुछ भूल जाता है, तमीज का दायरा तो बहुत पहले ही छोड़ देता है। चाहे सामने ख्याति हो, प्रेग्नेंट परी हो, वाइफ राही हो, चाची मीता हो या कोई और हो, बेइज्जती करने में उसको बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। उसका एक ही मोटो है, अनुपमा को हराना। अब ये जो हथकड़ियां बांधी जाने वाली हैं, अनुपमा तो इसमें भी मास्टर है, अनुपमा जीत जाएगी। अनुपमा के साथ तो कोई भी टास्क मुश्किल नहीं है, मगर राही इसकी वजह ऐसे बनेगी दोस्तों कि इधर अनुपमा दिग्विजय के साथ हथकड़ी में होगी, बाकी भी सब अपना अपना काम कर रहे होंगे, और राही इस तरफ होगी प्रेम के साथ हथकड़ी में। और आप ये इमेजिन भी नहीं कर सकते कि प्रेम यहां पे क्या करने वाला है जिससे अनुपमा को चोट पहुंचने वाली है। प्रेम यहां पे भूल जाने वाला है कि मेरे हाथ के साथ राही का हाथ बंधा हुआ है और ये हथकड़ी है। इसमें जब आप ज्यादा तेजी से कुछ करते हो तो दूसरे को चोट भी लगती है। वो जो राही है वो ऑलरेडी वीक है, बीमार है, उसकी ट्रीटमेंट ऑलरेडी चल रही है। अनुपमा का ध्यान राही की तरफ तब जाएगा जब राही को प्रेम की वजह से पहली चोट लगेगी। अनुपमा दूसरे काउंटर पे है, वहां पे भी उसको राही की सिसकियां, राही की आह सुनाई देगी, जो अपनी चोट को छुपा के अपनी ही मां की तरह प्रेम का साथ देगी, यानी कि अपनी टीम के लिए लड़ेगी, टीम स्पिरिट दिखाएगी। मगर उसको बार बार चोट लगेगी दोस्तों, क्योंकि प्रेम जब काम करेगा वो सब कुछ भूल जाएगा। उसकी कड़छी किस तरफ जाएगी वो, क्योंकि एक तो मैनुअली हैंडल्ड करेगा वो चीजों को, और जोर से ऐसे वैसे जो भी परांठे घुमा ये वो सब करेगा, मगर उसको ये याद ही नहीं रहेगा कि मेरे हाथ के साथ राही का हाथ बंधा हुआ है। वो अगेन एंड अगेन राही को चोट पहुंचाता जाएगा और उसका ध्यान भी नहीं होगा कि राही को चोट लग रही है, और राही भी प्रेम का ध्यान अपनी तरफ लाने की कोशिश नहीं करेगी। मगर ये सारी की सारी चीज को अनुपमा दूर से देखेगी और अपनी बेटी की एक एक चोट का, एक एक सिसकी का वो अनुभव करेगी कि मेरी राही को चोट लग रही है, और प्रेम देख भी नहीं रहा है। प्रेम ना सिर्फ यहां पे राही की हथकड़ी भूल जाएगा कि मेरे साथ राही बंधी है, बल्कि बार बार जो राही को वो प्रताड़ित करता है, शोर मचाता है, चिल्लाता है, वो भी साथ साथ चलेगा कि तुम ये भी नहीं कर सकती, ऐसे करो वैसे करो, अब क्या हो गया, इतना तो लगेगी ही चोट, ये वो सब वो करेगा प्रेम। तो ये पूरा का पूरा जो प्रेम का जो काउंटर में जो प्रेम का ड्रामा होने वाला है, जिसमें प्रेम खुद भी हेल्पलेस है, क्योंकि उसके दिमाग में यही बैठा है कि मुझे मम्मी को हराना है।
उसमें वो सब कुछ भूल जाएगा कि उसके साथ कोई इंसान बंधा हुआ है और वो इंसान उसकी पत्नी है, राही है। बाद में माफिया मांग ही लेता है प्रेम, वो तो चलता ही रहता है, बट इसका असर अनुपमा पे होगा। अनुपमा का ध्यान बंटेगा यहां पे। तो ये अब देखना है कि आगे ऐसे क्या होता है, क्योंकि जनता ही अनुपमा को वापस लाएगी। तो ये देख के मजा आएगा दोस्तों। क्या कहते हो आप? कमेंट करिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.